अब तक बहुत सधी हुई बॉक्सिंग यहाँ पर देखने को मिली है। आक्रामक अंदाज इंटेंट में नजर आ रहा है, लेकिन आक्रामक प्रहार ऐसे कोई जड़े नहीं अब तक कि आरएससी के तहत कोई मुकाबला समाप्त हो। खासकर दूसरे दिन की बात करें तो शिवानी के इरादे मजबूत, दूसरी तरफ नेहा भी इस चुनौती के लिए पूरी तरीके से अपना कमर कस चुकी हैं। मुकाबला शुरू होता हुआ यहां पर वेल्टरवेट ट्रेनी 66 किलोग्राम भार वर्ग शिवानी बनाम नेहा। एकदम से ऐसा लग रहा है कि एमडीयू रोहतक की नेहा ने सोच कर आई है कि पहले दौर में ही इस मुकाबले में अपना प्रभुत्व जमा लेंगी। बिल्कुल लग रहा है, मगर मैं आपको बताऊं गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर की शिवानी जो है वो सटीक प्रहार क्षमता का प्रयोग कर रही है। यद्यपि उनकी टाइमिंग पंच जिसे कहते हैं ना हम मुक्केबाजी में, अगर नेहा उस टाइमिंग पंच के अंदर आ गई तो धराशायी हो जाएंगी। नॉकआउट जो अभी तक आप कह रहे थे ना कि देखने को नहीं मिला, इस मुकाबले में हो सकता है देखने को मिल जाए, क्योंकि वो काफी प्रभावशाली और शक्तिशाली मुक्केबाज है। लॉन्ग रेंज का फायदा है, काउंटर अटैक की गेम खेल रही हैं गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी की ये मुक्केबाज। जैसे ही ये एमडी यूनिवर्सिटी महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी की मुक्केबाज नजदीक जाती है नेहा, तभी प्रहार करती है। तो रणनीति उसकी बहुत अच्छी है और वो शक्तिशाली प्रहार क्षमता का इंतजार कर रही है। जी हां, बिल्कुल सही। और रणनीति के स्तर पर यहां अमृतसर को एडवांटेज मिल सकता है, लेकिन थोड़ा सा सेटल हो गई है नेहा भी। शुरुआती लम्हों में जिस ढंग से ताबड़तोड़ अटैक करने गई थी, अब वो जो नर्व्स होते हैं वो सेटल होता हुआ दोनों ही मुक्केबाजों के नजरिए से देखें तो क्या यहां पर पहले दौर में एक करारा प्रहार जड़ने में सफलता मिलेगी दोनों को। वेट एंड वॉच का गेम अभी तक चलता हुआ, बिल्कुल एक छोर पर बांधने की कोशिश नजर आ रही है और यहां पर पंच शायद कनेक्ट हुआ नहीं है, फिसल गई थी, ऑफ बैलेंस हुई। रेफरी ने बिल्कुल हैंड रेज करके ये बताया कि ये मुक्के के प्रहार से नहीं गिरी हैं, ये स्लिप हुई हैं। तो यहाँ पर ये भी हमें कॉशंस भी देखने पड़ते हैं रेफरीज के। तो रेफरी पहले ही विजिबल करते हैं सभी दर्शकों को कि ये क्या है, स्थिति क्या है, क्योंकि सबसे नजदीक रेफरी है मुक्केबाजों के, वो सर्वप्रथम देखता है। और रेफरी की ये नैतिक जिम्मेदारी होती है कि पूरा मूल्यांकन करे, पूरा निर्णय करे कि कौन से खिलाड़ी के साथ क्या है, कि वो पूरा देखता है, नियमबद्ध तरीके से ही खेल को सुचारू रूप से खेला जाए। और ये प्रहार क्षमता, अब दोनों ही मुक्केबाज सेट हो चुकी हैं। आनंद, प्रहार क्षमता दोनों ही तरफ से सटीक प्रहार क्षमता है। जी हाँ, जो शुरुआती दौर में बिल्कुल टूट पड़ी थी नेहा, उन्होंने भी अपने खेल को बहुत हद तक नियंत्रित कर लिया है और अब एक रणनीति के तहत दोनों ही मुक्केबाज खेलती नजर आ रही हैं। आंखों में डिटर्मिनेशन है, आगे बढ़ने की ललक है, जीतने का जज्बा भी है, लेकिन उसके लिए पंचेज टारगेट एरिया में बेहतर ढंग से कनेक्ट करने की जरूरत है। कनेक्शन पर मिलेंगे आपको अंक। और पहले दौर की समाप्ति हो गई है और पहले दौर की समाप्ति के बाद दोनों ही तरफ से अटैक तो देखने को मिला, लेकिन जो जजेस हैं, 5 निर्णायक, उनके पास बेस्ट पॉसिबल एंगल होता है ये देखने का कि किसका अटैक जो है वो ज्यादा प्रभावी था, किसको ज्यादा कनेक्शन मिला है और किसको ज्यादा अंक मिलने चाहिए। ये वॉलंटियर्स, टीम मैनेजमेंट के लोग और सपोर्टिंग जो स्टाफ हैं, साथ ही साथ जो दूसरे गेम्स के पार्टिसिपेंट्स हैं, वो भी अपने विश्वविद्यालय के खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए उनके इवेंट्स में आते हैं, बहुत गहराई से समझा रहे हैं रेड कॉर्नर पर। और यहां पर शुरुआत होती हुई राउंड नंबर 2 की। राउंड नंबर 2 में क्या कोई यहां पर करिश्माई प्रदर्शन देखने को मिलेगा? शिवानी बनाम नेहा का यह मुकाबला है, अमृतसर बनाम रोहतक। बिल्कुल, और एक हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं जो कि नसीब मलिक, वो कह रहे हैं अमृतसर की मुक्केबाज जीतेगी। तो पहले से ये सुनिश्चित कर रहे हैं
गेम को देखते हुए। तो ये बहुत अच्छी बात है कि दर्शकगण पूरी रोचकता के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अपना निर्णय भी दे रहे हैं। शिवानी ने इस मुकाबले पर गिरफ्त बनानी शुरू कर दी है, कॉम्बिनेशन के साथ खेल रही हैं और ज्यादा काउंटर पर ही जा रही हैं, इनवाइट कर रही हैं वो नेहा को और उसके बाद अपनी रणनीति, लेकिन ज्यादातर हवाई फायरिंग, लेकिन अटैकिंग इंटेंट के नंबर तो मिलेंगे ही शिवानी को, इसमें कोई दो राय नहीं है। नेहा की तरफ से दूसरे दौर में अभी तक कोई अटैक दिखा नहीं है। और अब तो बड़े भार वर्ग में दूसरे दौर के सेकेंड हाफ में थकान से भी निपटने की चुनौती होती है, फिटनेस को भी बरकरार रखने की चुनौती होती है, अपने फुटवर्क को भी तेज, चतुर और चपल बनाए रखने की भी चुनौती होती है। क्लिंच दूर करने की कोशिश कर रही हैं शिवानी। एक नजर अपने टीम बेंच की तरफ देखा नेहा ने, क्या मैसेज है वहां से। और संजीव, कई बार बीच बाउट में जो मैसेजेस पास होते हैं वो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन का कारण भी बनते हैं। स्वाभाविक है, जब आप एक मुक्केबाज खेल रहा होता है तो जब उसका ध्यान बढ़ता है तो वो डिसीजन लेने में थोड़ी सी उसको दिक्कत आती है कि वो क्या करे। कई बार तो डिसीजन वो उसको समझ पाता है उस इशारे को अपने प्रशिक्षक के द्वारा, और कई बार वो भ्रमित हो जाता है। तो यहाँ पर चाहिए जो सेकेंडिंग स्टाफ है उसको भी यही चाहिए कि जब मुक्केबाज रेस्ट पीरियड में उनके सम्मुख आते हैं तब अपनी महत्वपूर्ण जानकारी उनके साथ साझा करें। ऐसे कहने से समझ पाने में थोड़ी सी विलंबता आती है, विलंबता के साथ साथ थोड़ा सा भ्रमित की भी स्थिति पैदा होती है। और यहाँ पर शिवानी प्रहारक क्षमता बहुत ही ताकतवर और वो ताकत का पूरा प्रयोग कर रही हैं। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर की ये मुक्केबाज शिवानी रेड कॉर्नर में, और उसको प्रत्युत्तर देना चाह रही हैं नेहा महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी की, मगर इतना अच्छा प्रभाव नहीं दिखता उनके प्रहारों में जितना कि गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी की मुक्केबाज में दिख रहा है। मगर हाँ, यहाँ पर सटीक प्रहार क्षमता जरूर है। बीच बीच में वो जो प्रहार करती हैं, 3 पंचों का जो कॉम्बिनेशन लेके चल रही है नेहा, वो बहुत अच्छा है ब्लू कॉर्नर की मुक्केबाज का। मगर शैल गार्ड रखती तो और अच्छा होता। और इसी के साथ इस चक्र की समाप्ति, दूसरे चक्र की समाप्ति हो चुकी है। दूसरे चक्र की समाप्ति के साथ ही अब रणनीति के बारे में बताना चाहिए उनके प्रशिक्षकों को। शुरुआती 30 सेकंड उनको रिलैक्स करवाना चाहिए और आखिरी 30 सेकंड जो है उसमें अपनी महत्वपूर्ण जानकारी से साझा करना चाहिए मुक्केबाज को कि वह किस तकनीकी योग्यता का प्रदर्शन करे जो आखिरी राउंड में वो और अधिक अंक अर्जित कर सके। प्रयास अच्छे हैं दोनों ही मुक्केबाजों के, मगर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी की जो ये मुक्केबाज है अपने आप में काफ़ी प्रभावशाली लगी है मुझे। मेरा ये व्यक्तिगत मूल्यांकन है आनंद, क्योंकि वो है मुक्केबाज जो बिल्कुल सटीक प्रहार क्षमता, ज़्यादा से ज़्यादा जेब पंचों का प्रयोग करे और अच्छे सटीक पंच टारगेट एरिया पे लैंड हो, वो ज़्यादा अच्छे प्रभावशाली दिखते हैं और वो जजिस को भी प्रभावित करने में बहुत हद तक कारगर सिद्ध होते हैं, बहुत हद तक सही मायने में माने जाते हैं। और तीसरा और अंतिम राउंड आनंद, तीसरे और अंतिम राउंड में क्या कमाल हो पाएगा इन दोनों के लिए। ये अगले 3 मिनट से का जो समय है वो बहुत ही निर्णायक साबित होने वाला है। आप बॉक्सिंग ग्लव्स के अंदरूनी हिस्से से प्रहार नहीं कर सकती हैं। ये ऑप्शन दिया था वहां पर, दूर से प्रहार करने की कोशिश, एक करारा प्रहार इस मुकाबले में आपको ला सकता है। एमडीयू रोहतक की नेहा का एक राइट हुक बिल्कुल कनेक्शन होता हुआ, और इस बार उल्टा हुआ है। शिवानी के कड़क प्रहार ने चारों खाने चित कर दिया है नेहा को, मैंडेटरी 8 काउंट दिखा दिया है, और इसका मतलब यह है कि एडवांटेज पर चली गई हैं गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर की शिवानी। सबसे बड़ी चीज काउंटर अटैक कर रही है शिवानी। जैसे ही
नेहा उनके ऊपर प्रहार करने की कोशिश करती हैं, वो अपना गार्ड खोला छोड़ देती हैं। और एक अच्छा मुक्केबाज वही होता है जो मौके को जाने ना दे अपने हाथ से, और शिवानी वो मुक्केबाज है जो अपने पास जो अवसर उसको मिलता है उसको पूरा अंकों में परिवर्तित करने के लिए अग्रसर रहती है। तो एक अच्छी मुक्केबाज है, शेलगार्ड रख रही है शिवानी, और अपने उस शेलगार्ड के साथ साथ प्रहारक क्षमता जो है वो ताकत का प्रदर्शन कर रही है। ताकत का प्रयोग कैसे कर रही है, जो उनका मुक्का है वो पैरों के साथ आगे जाती है, बॉडी वेट को भी ट्रांसफर कर रही है। जब तक कोई मुक्केबाज मुक्के के प्रहार के साथ बॉडी वेट को ट्रांसफर नहीं करता तब तक उसका मुक्का प्रभावशाली नहीं होता। फुल फोर्स के साथ बिना किसी रुकावट के टारगेट एरिया पे जो मुक्का लैंड होता है उसी को स्कोरिंग ब्लो की संज्ञा दी जाती है। वही स्कोरिंग ब्लो काउंटेबल पंच होता है, यानी कि गणना योग्य पंच वही होता है। केवल प्रहारक क्षमता से आपको लाभ नहीं है। तीसरा राउंड है, अंतिम छोर में जाता हुआ ये मुकाबला। जैसे ही प्रहार लगता है गर्दन पीछे की ओर जाती है, प्रहार खाते ही एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक की मुक्केबाज की नेहा की गर्दन। तो इससे साफ दिखता है कि उनको ये शक्तिशाली प्रहार जो है वो कनेक्ट हुआ है। तो जब वो मुक्का कनेक्ट हुआ है तो सुनिश्चित है कि ये काउंटेबल पंच है। और ये मुकाबला कहीं ना कहीं शिवानी की तरफ शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है। नेहा को कुछ बड़े करारे कड़क पंचेस जड़ने पड़ेंगे। एक राइट क्रॉस कनेक्ट करने में जरूर सफल हुई थी। जिस हैंड स्पीड से पंचेस जनरेट किए जा रहे हैं, रिलीज किए जा रहे हैं, अगर उसमें से आधे पंचेस भी कनेक्ट हो गए होते तो ये मुकाबला कब का समाप्त हो गया होता। डाइंग मोमेंट्स और इसके साथ ही ये मुकाबला समाप्त हुआ। ये मुकाबला था 66 किलोग्राम वेल्टर वेट श्रेणी में गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर की शिवानी का सामना था एमडीयू रोहतक की नेहा के साथ। तीसरे दौर में अगर आप मैंडेटरी 8 काउंट अपने ओपोनेंट को दिखाने में सफल होती हैं तो बहुत ज्यादा परिणाम में उलटफेर की आशंका बचती है नहीं, लेकिन फिर भी जो आधिकारिक परिणाम होगा वो निर्णायकों के अंकों के आधार पर ही होगा। तारीफ करनी पड़ेगी यहां नेहा की भी, जिस तैयारी के साथ वो यहां आई थी। बिट्स एंड पीसेस में उन्होंने प्रदर्शन करने की कोशिश की, लेकिन विजेता तो कोई एक ही बनेगा। यहां दर्शक, ऑफिशियल्स, वॉलंटियर्स भी इन मुकाबलों का लुत्फ ले रहे हैं। और क्या यहां पर बाजी पलटेगी? क्या ब्लू कॉर्नर बनेगा विजेता या फिर रेड के तरफ जाएगा विजयश्री? ब्लू कॉर्नर ने बाजी मार ली है। और संजीव, बहुत कम देखने को मिलता है कि तीसरे दौर में जिस मुक्केबाज को मैंडेटरी 8 काउंट झेलना पड़ा हो वो बाकी बचे लम्हों में अपने खेल के स्तर को इतना ऊपर उठा लेता है कि वो विजेता बन जाता है। ये कमाल का प्रदर्शन है। बिल्कुल, यहाँ पर सबसे बड़ी चीज ये देखी जाती है कि यहाँ पर प्रहारक क्षमता जो टारगेट एरिया पे कौन सी लैंड होती है। 4-1 का डिसीजन गया है, जैसा कि यहाँ पर दर्शाया जा रहा है। 4-1 यानी कि एक जज ने रेड कॉर्नर के पक्ष में दिया और बाकी 4 जजेज ने ब्लू कॉर्नर के पक्ष में दिया है अपना निर्णय। तो 4-1 का डिसीजन, मगर डिसीजन अपने आप में डिसीजन है। ये देखिएगा कैसे प्रहारक क्षमता रही, स्ट्रेट पंचेज का प्रयोग करते हुए आगे बढ़ी। ये प्रहार बहुत अच्छे थे। यहाँ पर लड़खड़ाई थी, मुक्के के प्रहार पे नहीं गिरी थी, लड़खड़ाई थी, बॉडी बैलेंस उनका बिगड़ा था। मगर यहाँ पर ये देखिएगा दूसरे एंगल से साफ दिखता हुआ ये प्रयास अच्छा था, प्रहार अच्छे थे उनके, चिन्ह पर प्रहार था। मगर वहीं मैं समझता हूँ रेड कॉर्नर के भी प्रहार क्षमता बहुत अच्छी थी, पूरे सटीक प्रहार क्षमता थी। और पहले ही राउंड से ये काउंटेबल पंच थे। ये देखिएगा ब्लू कॉर्नर के भी